हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन चैनल। आज 22 जनवरी के दिन हम डिस्कस करेंगे पीआईबी के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लेक्चर की पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहली न्यूज़ कौन सी है। पहली न्यूज़ है कोल मिनिस्टर अवार्ड 2020 के बारे में। देखिए यहाँ पर कोल इंडिया की 3 ब्रांच है, एनसीएल यानी कि नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, इसके अलावा सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। तो इनको यहां पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस श्री प्रहलाद जोशी जी के द्वारा कोल मिनिस्टर अवार्ड 2020 दिया गया है। देखिए ये अवार्ड दिया जाता है ताकि यहां पर जो कोल माइनिंग है कंट्री के अंदर, उसमें यहां पर बेस्ट और सस्टेनेबल कोल माइनिंग की प्रैक्टिस को प्रमोट किया जा सके। फर्दर यहां पर श्री प्रहलाद जोशी जी ने यहां पर प्रोजेक्ट पैशन को भी लॉन्च किया, यानी कि इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। तो इसको लॉन्च करने का मकसद था कि जो भी बिजनेस परफॉर्मेंस और ग्रोथ है कंपनी की, उसको इंप्रूव किया जा सके, साथ ही साथ जो डेटा इंटीग्रिटी है उसको इनहेंस किया जा सके। यहां पर देखिए सीआईएल और एनसीएल जो है उनको ये अवार्ड दिया गया जो उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही थी कोल प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के अंदर। फर्दर यहां पर जो भी आर्म्स है सीसीएल और डब्ल्यूसीएल की, उन्होंने यहां पर बेस्ट सेफ्टी प्रैक्टिस एडॉप्ट की और सस्टेनेबल माइनिंग जो है वो एडॉप्ट की। तो जिस वजह से यहां पर सीसीएल और डब्ल्यूसीएल को यहां पर ये अवार्ड दिया गया है। देखिए कोल जो है वो हमेशा से एक लाइफलाइन रही है एनर्जी एस्पिरेशन के लिए। तो जो इंडिया का यहां पर एम है, तो इंडिया यहां पर कोल प्रोडक्शन के फील्ड में आत्मनिर्भर बनना चाहता है विथ ड्यू केयर टू सेफ्टी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो यहां पर ये जो अवार्ड है उसको इनिशिएट किया गया है ताकि इस तरह की जो वैल्यूज है उसको प्रमोट किया जा सके कोल माइनिंग के अंदर। देखिए यहां पर जो ईपीआर है कोल इंडिया में, उसको 2 फेज में लॉन्च किया जाएगा। ईपीआर यानी कि इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो यहां पर इसको 2 फेज के अंदर लॉन्च किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा। जहां पर जो पहली फेज होगी उसके अंदर यहां पर जो भी ऑपरेशन होगी सीआईएल हेडक्वार्टर्स की और जो इसकी सब्सिडरी है यानी कि डब्ल्यूसीएल और एमसीएल, वो इसको ये फर्स्ट फेज के अंदर कवर किया जाएगा। और जो रेस्ट 6 सब्सिडरी है उसको यहां पर सेकंड फेज के अंदर कवर कर लिया जाएगा। और ये जो इंप्लीमेंटेशन होगी वो अगस्त से ऑपरेशनल हो जाएगी इस साल। फर्दर यहां पर जो इंप्लीमेंटेशन है ईआरपी का, वो सीआईएल को हेल्प करेगा ताकि जो रियल टाइम डिसीजन मेकिंग है उसको यहां पर इंश्योर किया जा सके, साथ ही साथ जो इफिशियंसी है उसको इंप्रूव किया जा सके और कोल माइनिंग के अंदर जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया जा सके। इसके अलावा ये इंपावर करेगा सीआईएल को ताकि जो 1 बिलियन टन की कोल प्रोडक्शन है उसको अचीव किया जा सके 23 से 24 के बीच में। और इसको यहां पर मोस्ट इफिशियंट माइनिंग कंपनी के तौर पर और डायनेमिक कंपनी के तौर पर जो अभी एनर्जी सिनारियो है उसके अंदर इसको एक तरह से प्रेजेंट किया जा सके। फर्दर यहां पर मिनिस्टर ने न्यू कोल हैंडलिंग प्लांट को भी इनॉग्रेट किया कृष्णशिला कोल प्रोजेक्ट ऑफ एनसीएल के अंदर, जहां पर इसकी कैपेसिटी बताई जा रही है 4 मिलियन टन पर एनम, यानी कि यहां पर जो इसकी कैपेसिटी है कोल हैंडलिंग कैपेसिटी वो है 4 मिलियन टन पर एनम। फर्दर यहां पर जो कोल ट्रांसपोर्टेशन होगा वो किया जाएगा कन्वेयर बेल्ट और रैपिड लोडिंग सिस्टम जो है उसके थ्रू अनपरा थर्मल पावर स्टेशन में, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड और रेणु सागर पावर डिवीजन ऑफ हिंडाल्को में है। देखिए यहां पर जो कृष्णाशिला सीएचपी है वो सीआईएल यानी कोल इंडिया लिमिटेड की 35th फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, जहां पर इसकी कैपेसिटी है 400 MTPA यानी कि 400 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी इसकी है। तो यहां पर जो ये कंपनी है उसका एम है कि यहां पर 23 से 24 के बीच में 400 मिलियन टन से ज्यादा ही कैपेसिटी को अचीव कर लिया जाए, जहां पर जो इन्वेस्टमेंट है वो है 12,500 करोड़ रुपीस का। फर्दर जो कोल कंपनी है वो यहां पर जो फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी है उसकी ओर काफी स्विफ्टली मूव कर रहा है, जिसकी वजह से यहां पर जो कोल इवैक्यूएशन प्रोसेस है वो भी इंप्रूव होगा और इसमें जो इन्वायरमेंट है उसको भी प्रोटेक्ट करने में काफी मदद मिलेगी। तो इससे सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रांसपेरेंसी आएगी, बल्कि जो भी लाइफ है वो भी काफी इजी हो जाएगी उन लोगों की जो इस माइनिंग एरिया के अंदर रिसाइड करते हैं उनके लिए। देखिए यहां पर कोल इंडिया ने सक्सेसफुली
अपनी 3 एफएमसी प्रोजेक्ट को यहां पर ऑपरेशनल किया है, जिसकी कैपेसिटी बताई जा रही है 30 एमटीपीए। इसमें जो 2 प्रोजेक्ट हैं वो है SECL और MCEL की, जिसकी कंबाइंड कैपेसिटी है 26 एमटीपीए, जो कि ऑलरेडी ऑपरेशनल है सिंस फरवरी और अप्रैल लास्ट ईयर रिस्पेक्टिवली, यानी कि पिछले ही साल फरवरी और अप्रैल के बीच में इसको ऑपरेशनल कर लिया गया था। और जो रिमेनिंग 32 एफएमसी प्रोजेक्ट है वो अभी डिफरेंट स्टेज में है कंप्लीशन के। इसके अलावा जो CIL है एट प्रेजेंट वो जो कोल हैंडलिंग है उसकी वो मोर देन 150 एमटीपीए है, यानी कि मिलियन टन पर एनम बताई जा रही है, जिसको कि यहां पर कंप्लीशन है वो 35 एफएमसी प्रोजेक्ट की उन्होंने कर ली है, जहां पे मैकेनाइज्ड कोल हैंडलिंग कैपेसिटी जो है कंपनी की उसको यहां पर जूम करना है 550 मिलियन टन पर एनम तक। तो ये इसके बारे में पूरी डिटेल थी। अगली न्यूज है इंडियन आर्मी और SIDM के बीच में एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई है, उसके बारे में। तो यहाँ पर इंडियन आर्मी और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चर यानी SIDM ने 21 जनवरी 2021 को एक MOU साइन की गई, ताकि यहाँ पर जो भी स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस है उसको अचीव किया जा सके, और जो डिपेंडेंसी है फॉरेन ओरिजिन इक्विपमेंट की उसको एक तरह से उस डिपेंडेंसी को रिड्यूस किया जा सके। तो ये जो MOU साइन की गई है वो 25th ईयर ऑफ आर्मी इंडस्ट्री पार्टनरशिप के ओकेजन पे साइन की गई विद कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि CII। तो यहाँ पर जो कोलैबोरेशन रहा इंडियन आर्मी और इंडस्ट्री का वो स्टार्ट हो गया था 1995 में, जहां पर जो स्पेयर्स थे उनका इंडिजिनाइजेशन किया गया, और यहां पर जो भी डिफेंस प्लेटफॉर्म और वाइड रेंज ऑफ वेपन और इक्विपमेंट थे उनके लिए प्रोग्रेस हुआ। देखिए यहां पर जो सिक्योरिटी चैलेंजेस है, बढ़ती हुई सिक्योरिटी चैलेंजेस है, उसको देखते हुए जो इंडिया का स्टेचर है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर काफी राइज कर रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए जो भी अनरिजोल्व बॉर्डर या रिविजनिस्ट एडवर्सरीज हैं उनको यहां पर कंटिन्यूअसली जो भी कंसर्टेड कैपेबिलिटी बिल्डिंग है आर्मी की उसको यहां पर एक तरह से एड्रेस करने की जरूरत है कि किस तरह से जो भी इंडियन आर्मी है उसका मॉडर्नाइजेशन किया जा सके, क्योंकि जो एडवर्सरीज हैं यानी कि जो भी एनिमीज हैं वो काफी ज्यादा यहां पर इंडिया की जो राइजिंग स्टेचर है इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसके वजह से जो सिक्योरिटी चैलेंजेस है वो बढ़ रहे हैं। तो यहां पर जो भी आर्मी है उनको इंडिजिनियसली बिल्ट इक्विपमेंट से इक्विप करने की जरूरत है। देखिए यहां पर जो कैपेबिलिटी बिल्डिंग है उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए यहां पर इंडियन आर्मी ने रीऑर्गेनाइज किया है खुद को, और यहां पर जो रेवेन्यू और कैपिटल रूट ऑफ प्रोक्योरमेंट है इन दोनों को अलाइन किया है अंडर डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो यहां पर इंडियन आर्मी डिजाइन ब्यूरो उसको यहां पर इस्टेब्लिश किया गया ताकि ये डायरेक्ट फैसिलिटेटर के तौर पे काम कर सके इंडस्ट्री के साथ, और जो भी डिफेंस मैन्युफैक्चरर हैं उनसे कनेक्ट कर सके यूजर्स को डायरेक्टली, यानी कि इनको यहां पर डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए आर्मी डिजाइन ब्यूरो को इस्टेब्लिश किया गया था। देखिए यहां पर जो इंडस्ट्री एसोसिएशन है वो एक तरह से कॉमन प्लेटफॉर्म के तौर पे है जो भी इंडस्ट्री है उनके लिए, ताकि वो इंडियन आर्मी से इंटरैक्ट कर सके और अपनी एक्सपर्टीज को एक तरह से यहां पर शोकेस कर सके। तो इसलिए यहां पर इनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है। अगली न्यूज है ट्रेनिंग फॉर ज्वाइंट ऑपरेशन इन अंडमान सी के बारे में। देखिए यहां पर अभी जो कमिंग वीक आने वाला है उसके अंदर एक लार्ज स्केल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को परफॉर्म किया जाएगा जिसका नाम है एक्सरसाइज कवच। तो इसके अंदर यहां पर इन्वॉल्व होंगे एसेट्स ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड। तो यहां पर ये जो एक्सरसाइज है उसको परफॉर्म किया जाएगा अंडर द एजिस ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमांड यानी कि ANC के एजिस में, जो कि इंडिया की ओनली ज्वाइंट फोर्स कमांड है। तो यहां पर जो एक्सरसाइज होगी उसके अंदर जो भी एलिमेंट है आर्मी की एम्फीबियस ब्रिगेड की उसका एक तरह से पार्टिसिपेशन और डिप्लॉयमेंट होगा अलॉन्ग विद जो भी सपोर्टिंग फोर्सेस हैं। देखिए जो भी सपोर्टिंग फोर्सेस है उसके अंदर आते हैं स्पेशल फोर्सेस ऑफ नेवी, आर्मर और मैकेनाइज्ड कंपोनेंट, नेवल शिप्स, इसके अलावा जो लैंडिंग शिप है विथ शिप बॉर्न हेलीकॉप्टर ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड, इसी प्रकार से जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स का और जो एसेट है कोस्ट गार्ड की वो इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं।
तो ये जो एक्सरसाइज है उसके अंदर यहां पर जो भी एप्लीकेशन होगी मेरी टाइम सर्विलियंस एसेट की, उसको सिनर्जाइज किया जाएगा। साथ ही साथ जो भी कोऑर्डिनेटेड एयर और मेरी टाइम स्ट्राइक्स हैं, इसके अलावा जो एयर डिफेंस, सबमरीन और लैंडिंग ऑपरेशन है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। साथ ही साथ यहां पर जो ज्वाइंट इंटेलिजेंस, सर्विलियंस और रिकॉनेसेंस यानी कि आईएसआर जो है, यानी कि ये जो आईएसआर एक्सरसाइज है उसके अंदर यहां पर जो 3 सर्विसेज है उसको कंडक्ट किया जाएगा, जिसके में वेरियस टेक्निकल, इलेक्ट्रॉनिक और ह्यूमन इंटेलिजेंस शामिल होंगे। साथ ही साथ ये जो आईएसआर एक्सरसाइज है वो वैलिडेट करेगा कैपेबिलिटी ऑफ इंटेलिजेंस गैदरिंग की जो कैपेबिलिटी है उसको वैलिडेट करेगा, जिसमें यहां पर स्पेस, एयर, लैंड और सी बेस्ड एसेट इन्वॉल्व होंगे। इसके थ्रू यहां पर जो बैटल फील्ड ट्रांसपेरेंसी है उसको अचीव किया जा सकेगा और जो क्विक डिसीजन मेकिंग है डिफरेंट स्टेज ऑफ ऑपरेशन के दौरान उसको एक तरह से यहां पर अचीव किया जा सकेगा। साथ ही साथ जो ज्वाइंट फोर्स है वो मल्टी डोमेन हाई इंटेंसिटी ऑफेंसिव और डिफेंसिव मैन्यूवर को यहां पर एग्जीक्यूट करेगी अंडमान सी और बे ऑफ बंगाल में, और यहां पर जो भी एम्फीबियस लैंडिंग ऑपरेशन या फिर एयर लैंडेड ऑपरेशन, हेलीकॉप्टर बॉर्न इंसर्शन ऑफ स्पेशल फोर्सेस, उसको यहां पर कैरी आउट किया जाएगा। टैक्टिकल फॉलो ऑन ऑपरेशन ऑन लैंड पे देखिए यहां पर जो ट्राई सर्विसेज है एक्सरसाइज है उसका एम है कि किस तरह से जो वार फाइटिंग कैपेबिलिटी है उसकी फाइन ट्यूनिंग हो सके। तो ये इसके बारे में पूरी डिटेल्स थी। अगली न्यूज है मास्करेड 2021 के बारे में। देखिए डॉक्टर हर्षवर्धन यानी कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उन्होंने यहां पर 7th एडिशन ऑफ मास्करेड 2021 को इनॉग्रेट किया। देखिए मास्करेड स्टैंड करता है मूवमेंट अगेंस्ट स्मगल्ड एंड काउंटरफिट ट्रेड। तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया है फीकी कैस्केड के द्वारा। तो यहां पर जो एड्रेसिंग की गई है यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के द्वारा, उन्होंने कहा है कि जो 7th एडिशन ऑफ मास्करेड है उसमें यहां पर जो एक्शनेबल इनोवेटिव पॉलिसी सॉल्यूशन है उसको डिस्कस किया जाएगा, ताकि जो स्मगलिंग और जो इस तरह की स्प्यूरियस प्रोडक्ट हैं उसकी जो बढ़ती हुई मांग है उसको एक तरह से समाप्त किया जा सके, रिवर्स किया जा सके। साथ ही साथ उन्होंने एम्फेसाइज किया कि कोविड-19 का जो सिचुएशन था उसमें काफी ज्यादा इलीगल ऑपरेटर ऑफ ड्रग जो हैं वो बढ़ गए थे और काफी ज्यादा केओस क्रिएट हो गई थी कंट्री के अंदर। देखिए एम जो है मास्करेड 2021 का वो क्या है। देखिए मास्करेड 2021 जो है वो एक तरह से जो हेल्दी डिस्कशन है न्यूअर और प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी को लेकर के कि किस तरह से जो काउंटरफिटिंग और स्मगलिंग की एक्टिविटी है, जो चैलेंज है उसको किस तरह से मिटिगेट किया जा सके, समाप्त किया जा सके पोस्ट कोविड एरा में, तो उसको ये एक तरह से फॉस्टर करता है। साथ ही साथ जो चीफ है एमंग देम, उनका फोकस है ये किस तरह से अवेयरनेस को जनरेट किया जा सके, और गवर्नमेंट ने यहाँ पर काफी सारे मेजर्स लिए हैं ताकि जो मेनस है स्प्यूरियस ड्रग्स की उसको कम किया जा सके। साथ ही साथ यहाँ पर गवर्नमेंट ने ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट 1940 को भी अमेंड किया है अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक अमेंडमेंट एक्ट 2008 के अंदर। तो यहाँ पर ये जो एक्ट है उसके अंदर किसी भी तरह के ड्रग जो है डीम टू एडल्ट्रेटेड और स्प्यूरियस, तो वो जो ऑफेंडर होगा इसके अंदर उसको यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, जिसकी जो इम्प्रिजनमेंट टर्म है वो 10 साल से कम नहीं होगी, यानी कि 10 साल से ज्यादा ही होगी। इसके अलावा जो इम्प्रिजनमेंट ऑफ फॉर लाइफ जो है उसको भी यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जा सकता है अगर वो पर्सन बार बार इस तरह की चीजों में लिप्त पाया जाता है, यानी कि कम से कम 10 साल की सजा तो होगी ही होगी और इसको एक्सटेंड करके लाइफ टाइम तक भी किया जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो ट्रायल है उसको स्पीडी वे में डिस्पोजल के लिए स्पेशल कोर्ट को एस्टैब्लिश किया गया है अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो ये इसके बारे में पूरी डिटेल थी। अगली न्यूज है रैटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में। देखिए यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पे अपनी अप्रूवल दे दी है फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ 5,281 करोड़ रुपीस की 850 मेगावाट रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहां पर यह मंजूरी दी गई है यूनियन कैबिनेट के द्वारा। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो लोकेटेड है चिनाब रिवर के ऊपर, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। देखिए यहां पर ये जो प्रोजेक्ट है इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा न्यू ज्वाइंट वेंचर कंपनी के द्वारा,
जो कि इनकॉर्पोरेट करेगी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन यानी कि एनएचपीसी और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच में। तो यहां पर जो इक्विटी या कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो 51% कॉन्ट्रीब्यूशन होगा एनएचपीसी का और 49% होगा जेकेएसपीडीसी का। तो ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसको कमीशन किया जाएगा विद ए स्पैन ऑफ 60 मंथ, यानी कि 5 साल का टाइम लगेगा इसको कमीशन करने में। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसको जान लेते हैं। तो यहाँ पर बेनिफिट क्या होगी, देखिए जो पावर जनरेट होगा इस प्रोजेक्ट से वो यहाँ पर हेल्प करेगा कि किस तरह से जो बैलेंसिंग है ग्रिड की उसको प्रोवाइड किया जा सके और जो पावर सप्लाई पोजीशन है उसको इंप्रूव किया जा सके। फर्दर यहाँ पर जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उसको भी काफी ज्यादा फायदा होगा इससे, और उनको यहाँ पर फ्री पावर मिलेगा वर्थ ₹5,289 करोड़ की। साथ ही साथ यहाँ पर जो लेवी ऑफ वाटर यूजेस चार्ज हैं 9,581 करोड़ की वो भी मिलेगी रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के द्वारा ड्यूरिंग प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल ऑफ 40 ईयर। तो यहाँ पर 40 ईयर की इसकी लाइफ साइकिल बताई जा रही है इस प्रोजेक्ट की। तो ये थी पूरी डिटेल। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।